नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी और उस पर अभी तक अपनी हो गई हैं 4 क्लासें। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 12th की जो प्रेजेंट में जो बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उसी एक्सरसाइज सेकंड है और उसमें सेकंड यानी 2.2 एक्सरसाइज जो अपनी चल रही थी और उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे और बाकी के जो क्वेश्चन है वो करते हैं और फिर उसके बाद मिशनल एक्सरसाइज है उसके पर्सन करेंगे। तो कोशिश करते हैं, देखो आज की क्लास में पूरी हो जाए तो, नहीं तो एक क्लास और करेंगे। तो करते हैं शुरू आज की क्लास को। देखो हमने क्वेश्चन कर लिए थे, इसके 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन देखो इसमें, जैसे 16 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है अपने को, साइन इनवर्स से साइन 2π/3, और जो 17 का क्वेश्चन दे रखा है ना वो दे रखा है टेन इनवर्स टेन 3π/4 और कह रहा कि इनका मान निकालना है। ठीक है, अब देखो अभी पीछे की जो अपने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स और साइन अगर पास में आए तो दोनों को हटा देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ टेन इनवर्स और टेन पास में आ रहा है, दोनों को हटा दें तो यहाँ से तो अपने को मान मिल जाएगा 2π/3 और यहाँ से मिल जाएगा 3π/4, ये मिलना चाहिए। लेकिन शुरू की क्लास में जब हमने फर्स्ट क्लास से करने के बाद में और फर्स्ट क्लास के एंड में मैंने एक टेबल बनाई थी लास्ट में, और मैंने कहा था कि इनके कुछ मान है जो आपको एकदम से कंठस्थ याद रखने हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो मान आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच आएगा। कोस इनवर्स एक्स का जो मान है वो 0 से पाई के बीच में आएगा। टेन इनवर्स एक्स का जो मान है वो ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल π/2 से और -π/2 से π/2 होगा। और कोट इनवर्स एक्स जो है वो क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई होगा। और सेक इनवर्स एक्स जो है वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई और -π/2, इसमें से आउट कर देना। और कोसेक इनवर्स एक्स जो है उसका मुख्य मान क्या था, -π/2 से π/2, लेकिन इसमें कौन नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। और मैंने कहा था कि ये है इनके मुख्य मान शाखा है, मुख्य मान शाखा, यानी इनके जो मान है ना वो यही आएंगे, इसी रेंज में आएंगे। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर ये देखते हैं साइन इनवर्स और साइन हटा दें तो 2π/3 आता है, जो कि इस रेंज में नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है भाई, -π/2 से π/2 तो क्या है, -90 से +90 के बीच का मान कह रहा है ये, और 2π/3 का मान होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें थोड़ी इससे ज़्यादा हो गए तो π/2 से ऊपर निकल गया ना, इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत इसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ साइन कोस टेन कुछ भी हो, ये चेंज नहीं हो। ठीक है, इनको चेंज नहीं करना अपने को। अब देखो π/2 में जोड़ते या घटाते हैं तो चेंज होते हैं, पाई में से घटाते हैं या जोड़ते हैं तो चेंज नहीं होते, और 2π में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चेंज नहीं होते। ये हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो उसमें ये पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स, इन साइन का तो साइन रहे। ठीक है, और ये जो एंगल है ना मैं इसको यूँ करके लिख रहा हूँ, देखो पाई -π/3 कर दूँ तो पाई में से π/3 माइनस करोगे तो 2π/3 तो बचेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो साइन इनवर्स और साइन π-θ, साइन π-θ क्या होता है, देखो चेंज तो होगा नहीं, साइन थीटा ही आएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट के ऊपर बात करेगी। तो सेकंड पाई में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, हर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब साइन π-θ क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। तो साइन π/3, अब हटा दो भाई, अब कितना आ गया, π/3 आ गया, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो अब सीधा नहीं हटाएंगे इसमें, ये सीधा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहां से मिलेगा मुख्य मान, और मुख्य मान जो वो इस रेंज में आना चाहिए। ठीक है, और इस रेंज में लाने के लिए हमने इसको साइन 2π/3 को जो है ना वो हमने इस प्रकार से लिखा, क्योंकि साइन 2π/3 का मान वही आएगा जो साइन π/3 का मान आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आ जाओ, टेन इनवर्स से टेन 3π/4। हाँ, अब क्या करें,
देखो टेन 3π/4 मतलब ये हुआ कि π/4 तो होता है 45 डिग्री, और 45 को 3 से गुणा करोगे तो 135 डिग्री आएगा। यानी यहाँ एक अगर टेन इनवर्स और टेन को हटा दें तो 135 डिग्री आएगा। और अपने को पता है कि मान कितना आना चाहिए, -90 से +90 के बीच में आना चाहिए, न तो -90 हो न ही प्लस का 90 हो। तो यहाँ तो 135 आ रहा है, इसका मतलब इस रेंज से आउट जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से लिखो। देखो टेन इनवर्स और टेन, इसको मैं ये लिख दूँ π-π/4 लिख दूँ, क्या दिक्कत है? पाई में से π/4 माइनस करेंगे तो क्या दिक्कत है, 3π/4 ही तो आएगा। अब टेन इनवर्स और टेन तो हट जाएंगे, सॉरी एक मिनट रुको, टेन इनवर्स और टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा टेन थीटा तो आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट है ये सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसी में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं या थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड और फोर्थ में जो टेन और कोट है वो नेगेटिव होती है, बात अपन कर चुके हैं पहले अच्छे से। तो -10π/4। ठीक है, अब ये क्या आ गया, टेन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x को क्या लिखते हैं, -10 इनवर्स x लिखते हैं। ये बात भी अपन कर चुके हैं पीछे। और टेन इनवर्स और टेन हट गया तो कितना आ गया, -π/4 आ गया, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि माइनस का 45 आएगा तो -90 और +90 के बीच का तो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा अपना 17। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना इसी प्रकार के थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा ही एक 99 क्वेश्चन और बोर्ड देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखो कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब वही बात यहाँ पर बनती है, देखो कोस इनवर्स के से और ये कोस हटा दें तो 7π/6 आएगा, और 7π/6 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये पाई से ऊपर चला गया, तो ये जो मान है तो पाई से ऊपर चला गया, 210 डिग्री हो गई। ठीक है, और अपना चाहिए कितना, 180 तक, तो इसका मतलब ये आउट निकल गया ना इसमें से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन इसको इस रेंज में लेके आते हैं, तो क्या लिखूँ मैं इसको, कोस और पाई प्लस π/6 लिख दूँ, क्या दिक्कत है, 6π और प्लस 1 7π हो जाएगा, तो 7π/6 हो गया। अच्छा, कोस इनवर्स, अब देखो कोस पाई प्लस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, लेकिन क्वाड्रेंट ये कौन सा हो गया, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड में कोस होता है नेगेटिव, ये लो जी। अच्छा, अब क्या क्या, कोस इनवर्स -x है, कोस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, ये भी अपने पढ़ रखा है। तो क्या जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, और x इसे कौन है, कोस π/6 है, और पाई माइनस कोस इनवर्स और कोस हट जाएंगे तो π/6 आ जाएगा। अब पाई में से π/6 माइनस करोगे तो कितना आ गए, 5π/6, जो कि बिलोंग करेगा किसमें, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कितना 150 डिग्री है, 5π/6 जो 150 डिग्री है, तो 0 से पाई के बीच में आएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी अपने बुक में मिसलेनियस में और मिलेंगे वो सारे इसी तरीके से अपने को करने हैं। ध्यान नहीं रखना है कि इनको आपको चाहे तो पाई में से जोड़ या घटाए, या 2π में जोड़ के या घटा के आपको इस रेंज में लेके आना है। ठीक है, उसके बाद में ही जो इनवर्स फंक्शन जो होगा ना उसको अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन था इस टाइप का जो अपने को इसमें बचे हुए थे वो अपने कर लिए, क्योंकि अपने एक्सरसाइज के लास्ट में दे रखे थे क्वेश्चन। अब देखो और करते हैं, अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे ये सारे, क्योंकि आजकल 12th क्लास में भी अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी इस टाइप के पर्सन मिल सकते हैं, बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे अच्छे अच्छे पर्सन है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, 18 का क्वेश्चन दे रखा है, 10 और साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, और कह रहा कि इसका मान बताओ क्या आएगा। अब देखो यहां 10 दे रखा है, यहां पर दे रखा साइन इनवर्स, यहां दे रखा कोट इनवर्स, तो सीधा तो कोई सूत्र लगता ही नहीं है। एक काम करते हैं कि इस साइन इनवर्स को हम टेन इनवर्स बना लें, इस कोट इनवर्स को हम टेन इनवर्स बना लें, और फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स के रूप में वो आएगा, और बाहर से 10 है, 10 और टेन इनवर्स हट जाएंगे, जो चाहिए अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी अपना पर्सन करने का तरीका तो माइंड में जो है वो तैयार हो चुका है। क्या करना है, इसको भी 10 में चेंज करना है, इसको भी 10 में चेंज करना है। अब देखो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप, मैं एक बार तो पूरा तरीके से बताता हूँ और फिर आप सीधा भी कर सकते हैं। देखो हमने मान लिया कि भी साइन इनवर्स 3/5 जो है उसको हम थीटा मान लेते हैं, तो सॉरी साइन इनवर्स, तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। और एक अपना त्रिभुज बनाओ और उसमें ये कोण तो होगा थीटा, ये क्या है
साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण है, तो आप इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो था, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5। बेस निकालना तो 4 निकाल लोगे पाइथागोरस में से, ये तो मैं समझता हूँ कि निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि हम काफ़ी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, टेन थीटा का मान चाहिए ना, तो टेन थीटा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, तो 3/4, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। हमने किसको माना, थीटा, इसको थीटा माना था ना, और इस थीटा की जगह फिर वापस क्या रख देंगे, ये रख देंगे। ठीक है, तो देखो इसलिए टेन और ये हमने माना थीटा, और कोट इनवर्स जो है ना, इसको तो टेन इनवर्स से बदलना आसान है, कोट इनवर्स को तो बढ़ा दो टेन इनवर्स। ठीक है, और 2 जो आगे जो दे रखा ना उसको चेंज कर दो, नीचे उसको ऊपर कर दो, ऊपर उसको नीचे कर दो। टेन थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स के रूप में, ठीक है ना, थीटा इस साइन इनवर्स के रूप में था, उसको हमने थीटा माना था, टेन इनवर्स के रूप में थीटा का मान अपने को रखना है, 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, टेन और कितना आ जाएगा ये, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस से टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। टेन और टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 3 × 9 और 8 17/12। ठीक है, 4 × 12 में से 6 घटाओगे तो 6/12। ठीक है, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, और टेन इनवर्स और टेन दोनों हट गए, कितना गया 17/6 जो अपना आंसर हो गया, 17/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था। अब देखो शॉर्ट में करना तो कैसे करना है, शॉर्ट में करना है तो कैसे करना है, देखो इस साइन को जो है ना आप साइन थीटा ही मान लेना एक बार, कि भाई साइन इनवर्स जो दिमाग में सेट करना है इसको, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स दे रखा, तो ये तो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। और अपने को टेन में क्या चाहिए, टेन में चाहिए अपने को परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, इसका मतलब इसमें एक थर्ड साइड जो है ना बेस वो अभी मिली नहीं है अपने को। तो देखो ये क्या बन रहा है, 3 और 5 और 4 से एक तरीके बनता है, ठीक है ना, या पाइथागोरस में से 3 5 यानी 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाओगे तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये तो है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, ये लंब और कर्ण हो गया, तो हम सीधा आधार निकाल लेंगे, आधार अपने पता कि 4 आएगा। ठीक है, और फिर टेन क्या होता है, टेन होता है अपना, यानी ये तो टेन दे रखा, टेन इनवर्स लिख के, और क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो कितना है 3 और आधार कितना है 4, और कोट इनवर्स को आप क्या कर दोगे, टेन इनवर्स 3/2 कर दोगे, सॉरी 2/3 बदल दोगे, ये लो लगा दो, ये इतना काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 12th क्लास के हिसाब में अगर प्रश्न आता है तो आपको इस तरीके से करना है, और कंपटीशन के लिहाज से इसका आंसर चाहिए तो आप इस तरीके से करें। ठीक है, क्योंकि वो पेपर अपना आता है राइटिंग का, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो हमें आंसर चाहिए, जब राइटिंग का पेपर आता है उसमें इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो। साइन π/3 और माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस माइनस हो गया गुणा हो गया प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 साइन π/3, और साइन में 1/2 मान किसका होता है, π/3 का ही होता है। ठीक है, सॉरी π/2 का, सॉरी π/6 का, साइन में साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, साइन π/3 प्लस π/6 π/2 हो जाएगा ये, भाई 60 ही हो गया, 30 ही होगा तो 90 ही तो होगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 21 का क्वेश्चन जो उसमें क्या है, 21 का क्वेश्चन है उसमें दे रखा है टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स √3। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, टेन इनवर्स √3 और माइनस कोट में, अगर कोट इनवर्स में माइनस आए, माइनस √3 है, कोट इनवर्स में माइनस आए तो पाई में से घटा के लिखना है, ये बात अपन कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो क्या लिखोगे इसको, पाई माइनस कोट इनवर्स
कोट इनवर्स रूट 3, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस पाई और प्लस कोट इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2 और माइनस पाई, आंसर हो गया -π/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इसमें अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपने एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है। अब अपन एंट्री करते हैं एक्सरसाइज, जो इसकी विविध एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको अंदर हम एंट्री करते हैं। उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे ना मुख्य मान शाखा वाले, उसी रूप में है, तो वो तो आपको खुद करने हैं, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन करता हूं मैं, देखो थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो क्या, देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स से 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 होगा। ये बात अपने को प्रूव करनी है कि इसके इक्वल जो है ना साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 होगा, ठीक है। ये देखना अपने को, तो कैसे देखें, देखो एक काम करते हैं, देखो आगे अपने सिद्ध करना है 10 इनवर्स के रूप में, यहां दे रखा साइन इनवर्स के रूप में। एक काम करता हूं मैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 जो है ना, इसको मैं मान लेता हूं थीटा, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 3/5, ठीक है। और टेन थीटा निकालूंगा तो मुझे आराम से पता चलेगा 3/4 होगा, पिछले क्वेश्चन में ही तो था ये, ठीक है भाई। ये लंब और कर्ण हो गया, आधार 4 आएगा तो टेन थीटा का आधार लंब बटे आधारित होता है, तो यहाँ से थीटा कितना हो गया 10 इनवर्स से 3/4 हो गया। अच्छा, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, tan 2 थीटा लेके चलता हूँ। क्या फॉर्मूला था tan 2 थीटा का? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, tan 2 थीटा, और अपने पास क्या देखो 2 tan थीटा किसको माना हमने 3/4 को, गया tan थीटा मान 3/4 ही तो है, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, क्या गया tan 2 थीटा का मान निकाल लो, क्या आ रहा है देखो, ये तो कितना हो जाए 3 बटे, चलो एक काम करते हैं 6 बटे इसको 4 लिख देते हैं एक बार, ठीक है। और ये कितना आएगा 1 माइनस 9 बटे 16, 16 में से 9 हटाओगे तो बचेंगे कितने, 16 में से 9 हटाओगे 7 बचेंगे, तो 7 बटे 16 लिख देता हूँ मैं सीधा ही, 4 चौक 16, 4 ऊपर चला जाएगा, तो tan 2 थीटा कितना हो गया 6 चौक 24 बटे 17, ठीक है 24 बटे 17, सॉरी 24 बटे 7 है, 7 अभी 17 नहीं आएगा, 4 चौक 16, 16 में से 3 घटाओगे 7 ही आएगा, तो 24 बटे 7 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 थीटा बराबर क्या होगा, इस टेन को आगे लेके जाएंगे तो टेन इनवर्स लिख दें इसको, या दोनों साइड आप यूँ कह दो कि टेन इनवर्स लेने पर, तो ये आ गया अपना 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7। थीटा किसको माना था हमने, थीटा तो साइन इनवर्स 3/5 को माना था ना, तो रख दो मान, तो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7। देखो ये प्रूव करवाया था क्या, ये तो प्रूव करवाया था कि इसके इक्वल ही होगा, आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को अपन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रश्न जो है ना इसी तरीके से होंगे, और कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। अब देखो एक कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक ही साथ लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन करने का तरीका इनका सभी का एक ही है, और एक ही साथ में इनको करेंगे अपन। क्वेश्चन है ये 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7 सारे एक ही जैसे हैं। पहले मैं 4 क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, पहले सभी को लिख ही देता हूँ। देखो इनमें क्या क्या समानता है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और कह रहा है कि इसके बराबर होगा टेन इनवर्स 77/36। पाँचवा जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर होगा कोस इनवर्स 33/65,
और छठा क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा साइन इनवर्स 56/65। और सातवां जो प्रश्न है उसमें राइट साइड में दे रखा है ये, तो मैं उसको लेफ्ट में लिख के रहा हूँ कि साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कोस इनवर्स 3/5 और कह रहा है कि इसके बराबर होगा टेन इनवर्स 63/16। 4 प्रश्न है और चारों का करने का एक ही तरीका है, ठीक है। हालांकि मैं इससे फिर बाद में अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसमें अपन कुछ फॉर्मूले बनाएंगे अलग से, ठीक है। लेकिन अभी मैं इन 4 क्वेश्चनों को एक ही तरीके से करूंगा, ठीक है। अब देखो इनको करने का तरीका क्या होगा अपना। साइन इनवर्स आगे चाहिए टेन इनवर्स, कोस इनवर्स आगे चाहिए कोस इनवर्स, कोस इनवर्स साइन इनवर्स चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो एक काम करता हूँ मैं, कौन सा भी कर लो सभी का तरीका एक ही होगा। मैं ऊपर लाइक जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसी को कर लेता हूँ। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो उसी को कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट साइन इनवर्स से 8/17 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। और ठीक है, अब देखो लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है ये, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है। तो मैं यहाँ से और टेन थीटा लिखूंगा, ठीक है ना। अब वो त्रिभुज बना के लिख सकते हो आप, पाइथागोरस बना के, ये थीटा हो गया, ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, तो अपने पता कि ये 15 आएगा, ठीक है। क्योंकि 8, 15 और 17 एक त्रिकोण आपका ये त्रिक होता है, ठीक है। तो क्योंकि 8, 15 और 17 इनमें 2 के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर आएगा, ठीक है। ये मैं जब हम गणित को पढ़ रहे थे तो पता नहीं कितनी बारी बात बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब टेन थीटा को जब हमने द्विघात समीकरण पढ़ा था वहां भी देखा था, और हमने जब आपके वो पढ़ रहे थे मेंसुरेशन पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा, लिखवाए थे मैंने कुछ संख्या की, ये अपने को याद रख लेनी चाहिए। तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब तो हो गया 8 और आधार होगा कितना 15, ठीक है। अब आ जाओ साइन इनवर्स से 3/5 है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मान लेते हैं 5। तो यहां से साइन 5 बराबर कितना हो गया 3/5, ये लंब हो गया और ये अपना क्या हो गया कर्ण हो गया। तो आधार तो क्या आ जाएगा 3, 4, 5। तो पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं, तो 3, 4, 5 में ये तो लंब हो गया, ये आधार कर्ण हो गया, तो आधार कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से टेन 5 का जो मान है वो कितना आएगा, टेन 5 बराबर हो जाएगा 3/4 लंब बटे आधार, ठीक है। अब मैंने टेन क्यों लिखा, यहाँ पर बात यह है कि मैंने टेन क्यों लिखा। मैंने टेन इसलिए लिखा क्योंकि मुझे आगे टेन लेके आना है, इसलिए मैं टेन लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोस लेके आना होता तो मैं ये कोस के मान निकाल लेता, ठीक है। अगर मुझे साइन लेके आना था तो मैं साइन के मान निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहां क्या चाहिए था, टेन के मान चाहिए थे, मुझे टेन लेके आना था, मैं टेन निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, टेन मैं कर रहा हूं थीटा +5 लेके चल रहा हूं, इनके बीच में इसको थीटा ये +5, तो मैं टेन थीटा +5 लेके चल रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं टेन थीटा -5 लेके चलता, टेन थीटा +5, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा + टेन 5 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और टेन 5, रख दो सारी वैल्यू। टेन थीटा मान कितना है 8/15, टेन 5 का मान कितना है 3/4, 1 माइनस 8/15 और 3/4 कितना आ जाएगा 15 × 120, 8 × 32 और 15 × 45, 45 और 32 से 77/120, और 120 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे, सॉरी 15 × 60 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 60 में से 24 घटाओगे 36 बचेंगे, 36/15 × 60, अरे सॉरी गलत कर दिया, अभी थोड़ा ध्यान देना दोबारा। 8 × 32, 15 × 45, गलत कर दिया है, दोबारा करो। 8 × 32 और 15 × 45, 45 और 32 तो हो गए 77, ठीक है 77/60, और 60 में 24 हटाओगे तो ये कितने बचेंगे 36/60, ठीक है। और टेन क्या चल रहा था
टेन थीटा प्लस फाई चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब देखो थीटा प्लस से फाई कितना आ गया, थीटा प्लस फाई, इस टेन को आगे लेके जाओगे तो टेन इनवर्स बनेगा, टेन इनवर्स 77/36। ठीक है, आ गया। वैसे थीटा किसको माना था आपने, साइन इनवर्स 8/17 को माना था। फाई किसको माना था, साइन इनवर्स 3/5 को माना था। और बराबर कितना हो गया, टेन इनवर्स 77/36। ठीक है, ये तो प्रूव करना था, हो गया बस। ठीक है, अब देखो ये तो टेन में तो सीधा कर लिया अपन ने, टेन के रूप में चेंज कर लिया। अब देखो जैसे इसमें है तो हमें ये कोस लेके चलेंगे। अब अपने को पता है कि कोस लेके चलेंगे ना, तो हमने यहाँ कोस दे रखे हैं दोनों। ठीक है, कोस लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा प्लस फाई का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या होता है, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये चाहिए। तो देखो हम इसको थीटा मान लेंगे, इसको फाई मान लेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा के मान तो आ गए, सॉरी कोस थीटा और कोस फाई के मान तो आ गए भाई। इसको थीटा मान रहे हैं, इसको फाई मान रहे हैं, तो कोस थीटा का मान आ गया और कोस फाई का मान आ गया। साइन थीटा और साइन फाई का मान निकाल सकते हैं, वो इसमें रख देंगे, ये आ जाएगा नीचे वाला। इसी प्रकार से इसको थीटा मान लो, कोस थीटा बराबर तो आ जाएगा 12/13, यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन फाई बराबर होगा 3/5, यहाँ से कोस फाई का मान निकाल लो। अब क्या लेके चलोगे, साइन थीटा प्लस फाई लेके चलो, जैसे इसमें टेन थीटा प्लस फाई लेके चले थे ना, क्योंकि आगे साइन में लेके आना है, साइन लेके चलो। और फिर इसमें फिर से टेन लेके आना है, तो ये तो ऊपर वाला ही हो गया। तो इन सभी प्रश्नों को करने का तरीका अपना एक ही है। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि शायद ये जो तरीका ये आ गया वो आराम से समझ में। ठीक है, अब देखो अपने को ये क्या करना है कि अगर 12th क्लास में अगर प्रश्न आता तो अपने को इस तरीके से करना है। ठीक है, और जैसे मान लो कि हमें इसका निकालना सीधा ही आंसर, जैसे अब इसमें तो ये आगे प्रूव कर रखा है। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन दे दिया अपना, ये दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, और इसमें ऑप्शन में आगे जैसे टेन इनवर्स 63/16 दे दिया, 65/16 दे दिया, कोट इनवर्स 16/63 दे दिया, 63/16 दे दिया। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन बना ही दे दे। ठीक है, जैसे मान लो कि पर्सन में कहे कि साइन इनवर्स 5/13 है और प्लस कोस इनवर्स 3/5 का मान होगा, और ऑप्शन बना दिया, पहला ऑप्शन बना दिया कि टेन इनवर्स 65/16 है, दूसरा ऑप्शन बना दिया टेन इनवर्स 63/16 है, तीसरा ऑप्शन बना दिया कोट इनवर्स 65/16 और चौथा ऑप्शन बना दिया कोट इनवर्स 63/16। अब कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, अब तो उस स्थिति में क्या करना है, अब अगर उस तरीके से मैंने सभी के अलग अलग त्रिभुज बना के देखोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आगे सभी में उत्तर दे रखे हैं वो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स के रूप में दे रखे हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स में निकालना बड़ा आसान है। कैसे? देखो साइन इनवर्स दे रखा है, सीधा टेन इनवर्स का मान लिखो, इसमें सीधा टेन इनवर्स का मान लिखो। क्या आएगा? ये तो लंब और लंब बटे कर्ण हो गया। साइन में क्या होता है, लंब और कर्ण आते हैं, तो आधार निकालना है 5, 12, 13। पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं तो ये 5, 12 और 13, तो इसमें ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो लंब बटे आधार 5/12 प्लस इसमें क्या हो गया, कोस में क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, तो लंब कितना हो गया? 4। भाई 3, 4, 5 जब वो आपको पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें समकोण त्रिभुज में 3 भुजा हो गई, अपनी आधार ये हो गया, कर्ण हो गया, तो पाइथागोरस में से लंब भी तो निकालेंगे, तो लंब कौन सा आएगा? तीसरी भुजा आएगी, और तीसरी भुजा क्या है, वो समकोण त्रिभुज आपका पाइथागोरस त्रिक बनाएगी, वही तो आएगी तीसरी भुजा। तो इसमें 3, 5 के साथ में पाइथागोरस त्रिक कौन सी भुजा बनाती है? 4 बनाती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब आएगा 4 बटे आधार। ठीक है, लगा दो भैया, टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 बटे 1 माइनस 5/12 और गुणा 4/3 कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम आएगा, तो 5 और 16 और 5 21/12, 12 एलसीएम आएगा, सॉरी 12 × 36, 36 में से और 20 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 16 और बटे 36। ठीक है, 12 एकम 12, 12 × 36, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो टेन इनवर्स और 21 या 63 और बटे 16, ये अपना आंसर हो गया। मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इतना बड़ा कर दिया, नहीं तो 2 स्टेप में इसका आंसर होता।
ठीक है। तो ये इस तरीके के पर्सन जो है अगर कंपटीशन में लिया अपने को करने तो आप इस तरीके से सीधे ही जो मान है ना वो लिखें, ठीक है। और बाकी अपने को अगर उसमें 12th क्लास के पेपर में जो अपना डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर आता है उसमें लिखना पड़ता है अपने को सॉल्यूशन, तो आप इस तरीके से मैंने जो बताया इस तरीके से लिखें, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन तो मैंने ये हो गए हैं यहाँ तक, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी हो जाएंगे। तो एक क्लास और होगी अपनी जिसमें एक्सरसाइज सेकंड जो वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसमें अपन देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।